हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 19 दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। मैं आज के क्वेश्चन में आपको चाहे पाइथन और जावा दोनों में सॉल्यूशन देने वाला हूं और मैं एक चीज आपको पहले ही बता देना चाहता हूं। जो सॉल्यूशन मैंने दिया है वो सॉल्यूशन लीड कोड के भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन को बीट कर रहा है और मैं आपको उसका प्रूफ पहले ही दिखा देता हूं। आज आप देख सकते हो मैंने जावा और पाइथन दोनों में ये सॉल्व किया है, सबमिट किया है और ये 100% दोनों ही केसेस में बीट कर रहा है। सारे सॉल्यूशंस को ये 100% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू। आप चाहे चेक कर लो, ये सॉल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला क्योंकि ये मैंने खुद से डेवलप किया, ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आप ट्राई कर सकते हो वो भी। जो भी सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ अपने वीडियोस में, आप कहीं पे भी प्लेगरिज्म चेकर हो तो उसके थ्रू करके देख लो, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वो सिर्फ मैं खुद से करता हूँ तभी आपको दिखाता हूँ, बिकॉज ऐसे कॉपी पेस्ट करके दिखाना मुझे नहीं लगता वो सही तरीका है। उस तरीके से मतलब ये करके मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे भी कुछ ग्रोथ हो, मेरी भी कुछ प्रोग्रेस हो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, मेरी भी कंटिन्यूटी बने। सिंपली फॉर डूइंग द नेम सेक, ये जो हम कॉलेज में लोग करते हैं ना, अटेंडेंस के लिए आ जाते थे चले आते थे, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। राइट, कुछ क्वालिटी हो तो ही मैं वीडियो डालता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं डालता हूँ। सो कमिंग टू टुडेस क्वेश्चन, ये 769 है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स को देख लो। इसको समझ के आपको मतलब ये देख के आप समझ सकते हो कि ये मतलब ईज़ी होने वाला है। फाइन, ये आपको बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हो। बिकॉज़ ऑफ दैट बहुत सारे लोग इस ऑप्टिमल तरीके से नहीं करना चाहते हैं। बट यू शुड नॉट बी फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप। आप इसको ओ ऑफ एन की ऑप्टिमल मतलब तरीके से करने की कोशिश करो। ओ ऑफ वन स्पेस और ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये वन ऑफ द गोल्डन क्वेश्चन्स होने वाला है लीड कोड का, बिकॉज़ जो भी 0 से लेकर 1000 तक क्वेश्चन्स है, राइट? 1 से लेकर 1000 तक, वो उनको गोल्डन क्वेश्चन कहा जाता है। ये उनमें से एक है, ठीक है? जो मतलब पहले के 1000 क्वेश्चन होते हैं लीड कोड के, वो मतलब बहुत ही मतलब ऑप्टिमल क्वेश्चन्स होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और वो रियल इंटरव्यू में पूछे गए होते हैं, ठीक है? वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करके नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप पहले के 1000 क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वालिटी नज़र आएगी उन क्वेश्चंस में, बिकॉज़ इसमें बहुत ही डेप्थ इन्वॉल्व होता है, रिमेंबर दैट। तो जब जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करो, इन चीज़ों में प्राइड लेके करो, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सो आप देख सकते हो इसमें हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें एक इंटीजर आउटपुट रिटर्न करना है, ठीक है? जल्द से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। You are given an integer array ARR of length n that represents a permutation of integers in the range 0 से n minus 1, ठीक है? फाइन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी इंटीजर्स में होने वाले हैं, ठीक, हमें वो पता है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन दिस, आप इसका लेंथ देख लो, इसका लेंथ 5 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो 0 से लेकर 4 तक होने वाले हैं, ठीक है? तो एलिमेंट्स कौन-कौन से होंगे ये हमको पहले से ही पता चल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, ठीक है? इसका लेंथ क्या है उससे हमें पता चल जाएगा एलिमेंट्स क्या हैं, फाइन। उसके बाद देख लेते हैं, वी स्प्लिट एआरआर, दैट इज़ वी स्प्लिट द अरे इंटू सम नंबर ऑफ चंक्स, ठीक है? चंक्स का मतलब क्या है? अगर आप डेटाबेस वाले बैकग्राउंड से हो तो ये आपके लिए पार्टीशंस होंगे, आप पार्टीशन से समझ सकते हो। अगर आप इन सब से मतलब बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो सिंपली मैं आपको बताऊँ तो एक सब अरे होने वाला है, ठीक है? जैसे कि मैंने जो अभी हाइलाइट किया वो एक सब अरे होने वाला है और वो इसको ये लोग चंक बोल रहे हैं, ठीक है? चंक का मतलब एक सब अरे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। फॉर एग्जांपल ये दूसरा चंक हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? ये इसको चंक बोल रहे हैं। तो स्प्लिट द अरे इंटू सम नंबर ऑफ चंक्स एंड इंडिविजुअली सॉर्ट ईच चंक, यानी कि जो मतलब चंक आपने लिया है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं आप उनको ही सॉर्ट करोगे, ठीक है? बाकी जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, वो दूसरे चंक में हैं, तो अलग से सॉर्ट होंगे। आप मतलब दोनों चंक के एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते, आप उनको सॉर्ट करके उसी चंक के अंदर आपको लिखना है, पर आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है? कहने का मतलब ये है। आफ्टर concatenating them the results should equal to, दैट इज आफ्टर concatenating them जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो सॉर्टेड एरे पूरा होना चाहिए। दैट इज आप देख सकते हो आपने चंक वाइज उनको सॉर्ट किया, ठीक है? पर जब आप सारे चंक वाइज सॉर्ट करने के बाद आप देखोगे तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो पूरे एरे को जब सॉर्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा ना वो होना चाहिए, ठीक है? हम अभी आपको डिटेल में भी दिखाएंगे कि क्या हो रहा है ये, पर अभी के लिए जस्ट आगे देख लेते हैं। रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चंक्स वी कैन मेक टू सॉर्ट द एरे, ठीक है? अब जल्दी से समझ लेते हैं क्या हो रहा है। मैं आपको एक पहला एक जो एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ शायद से इसमें नहीं गिवन है, ठीक है? तो आप वो तो देखो इसमें जो इन्होंने एग्जांपल दिया उसमें आंसर 1 आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता। स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ें देखना सही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में वो एग्जांपल्स देखने चाहिए जिसमें पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है? तो इसलिए मैंने एक अलग से एग्जांपल निकाला, आप पहले वो देख लेते हैं। देखो, ये होने वाला हमारा एग्जांपल, ठीक है? और मैंने उसका जो मतलब जब पूरे एरे को सॉर्ट करेंगे तो क्या दिखने वाला है मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है? ताकि आप समझ सको हो क्या रहा है। देखो, अब मैं आपको पहले आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊँगा, ठीक है? देखो, मैं पहले इन 3 एलिमेंट्स को लूँगा, क्यों? देखो, इन 3 एलिमेंट्स को अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा, ठीक है? मैंने इसको यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये ऐसा दिखने वाला है आफ्टर सॉर्टिंग। ये जो लास्ट एलिमेंट बच गया, ये ऐसे ही दिखने वाला है। अब अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर दो, तो आप देखोगे कि आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि हमको चाहिए, ठीक है? अब आप समझ गए हो कि क्वेश्चन का मतलब क्या हो रहा है। आपको चंक्स को लेना है, उन चंक्स को आपको सॉर्ट करना है। उन चंक्स को सॉर्ट करने के बाद जब आप उनको एक साथ लिखते हो, तब वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी कि पूरे एरे को जब आप सॉर्ट करके लिखते हो,
वो जैसा दिखेगा वैसे ही आपके चंक्स को सॉर्ट करके लिखने के बाद वो वैसा दिखना चाहिए। ठीक है? ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करना चाह रहा था। अब बात कर लेते हैं लॉजिक की। देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आपका पहला एलिमेंट 2 है, 2 का मतलब क्या है? देखो 2 की रियल पोज़ीशन है यहाँ पे, ठीक है? ओरिजिनल पोज़ीशन मतलब पहला कौन-सा नंबर होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप कैसे भी तरीके से चंक्स ले लो पर 0 यहाँ पे आना चाहिए। दैट मीन्स पहले चंक में आपका 0 होना ही चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है? अब देखो दूसरी तरह से लॉजिक बिल्ड करो, देखो 2 है, 2 के नीचे कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं सबसे पहले? रिमेंबर ये चीज़ हमें गिवन है, राइट? ये चीज़ हमें गिवन है, देखो एलिमेंट्स इसी के अंदर आने वाली है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें गिवन है। कि एलिमेंट्स आपका 0 से n-1 तक ही होगा, ठीक है? तो इसके अलावा कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, -1, -3, -9 ये सब आ ही नहीं सकता, राइट? तो उसी वजह से ये लॉजिक्स हम कर पा रहे हैं। देखो जब आप 2 की बात करते हो, तो 2 के नीचे कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले 1 है, उसके बाद 0 है, ठीक है? ये दोनों इस रेंज में है। दिस मीन्स जब पहला एलिमेंट 2 आ चुका है, तो मुझे पहले 2 को तो लेना ही है अपने पहले चंक में, एट द सेम टाइम मुझे इन दोनों को भी लेना है। दैट इज़ मैं अपना चंक तब तक एक्सपैंड करता जाऊँगा, जब तक मुझे ये 2 एलिमेंट्स अपने चंक में नहीं मिल जाते, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। क्यों नहीं मिल जाते? देखो, कहने का मतलब है कि अगर ये 3 एलिमेंट्स हो जाएँगे, अगर मैंने सॉर्ट करूँगा, तभी जाके ये इस ऑर्डर में आ पाएँगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो मैं कब तक अपना पहला चंक एक्सपैंड करूँगा? जब तक मुझे कि 1 एंड 0 भी नहीं मिल जाते, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि मेरे चंक में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। अभी के लिए मुझे जो मैक्सिमम एलिमेंट दिखा है ऑन द बेसिस ऑफ माय फर्स्ट एलिमेंट वो ये है, ठीक है? 2 है। 2 का मतलब है ये दोनों भी होने ही चाहिए, ठीक है? अब एक्सपैंड करते हैं। देखो मैं 2 में आ गया, मैंने एक्सपैंड किया 1 में आ गया। तो यानी कि मुझे 1 मिल गया, ठीक है? अब भी मेरा एम सेम है, मुझे एक और एलिमेंट चाहिए, ठीक है? अब मैंने 2 1 करके अब मैं 0 में आ गया। अब मुझे पूरे एलिमेंट्स मिल गए अपने, ठीक है? मुझे 2 के बाद 1 एंड 0 भी मिल चुके हैं। अब मैं इसको एक कंप्लीट चंक ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको लूँ तो ये 0 1 एंड 2 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मेरा पहला चंक आ गया, ये होने वाला है ये। ठीक है? ये क्यों आया? लॉजिक हमें बहुत सिंपल है। हमें 2 मिला, 2 के नीचे 2 एलिमेंट्स नीचे हैं उसके 1 एंड 0 तो जब तक वो नहीं मिलता हमें एक्सपेंड करना था और हमने वो किया। अब हम यहाँ क्या रुक गए, ठीक है? खत्म। अब बात आ जाती है 4 की देखो, अब 4 जब आता है, 4 के नीचे कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ठीक है? आउट ऑफ दैट अगर आप देखोगे आपके जो पहले चंक में कौन-कौन से एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं? आपको ये 3 पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है? हम इनको फिर से नहीं लेंगे। तो ये 3 हट जाते हैं यहाँ से। अब आपका खाली एक ही एलिमेंट और बचता है 3 यानी कि जब तक आपको ये एलिमेंट नहीं मिलता आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा आपका सेकंड वाला चंक। जब वो मिल जाता है आप वहाँ पे रोक देना, ठीक है? मुझे 4 मिला, मैंने एक्सपैंड किया, मुझे 3 भी यहीं पे मिल गया, ठीक है? तो यानी कि दोनों ही एलिमेंट मुझे मिल गए, मैंने उसको यहीं पे रोक दिया। ये हो गया मेरा सेकंड चंक। अब आप इसके रेलेवेंस को देखोगे, अब देखो ये इसको मैं सॉर्ट करूँगा 4 और 3 को तो ये एक्ज़ैक्टली इसको रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है? फाइन। अब मेरा लास्ट इवेंट क्या है? मतलब ये जो अगर मैं उसके बाद जाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है 5 तो 5 का भी सेम चीज़ देख लेते हैं। 5 के नीचे कौन-कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे? 4 आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है, ठीक है? इनमें से कौन-कौन से एलिमेंट्स मैंने पहले ही दूसरे वाले चंक्स में ऐड कर दिए हैं? 4 एंड 3 को कर दिया है और 2, 1 एंड 0 को भी कर दिया, ठीक है? तो इन सारों को मैंने बेसिकली कर दिया, मैं सबको हटा देता हूँ। दैट इज़ अगर मुझे मतलब कुछ और मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे 5 इटसेल्फ इज़ अ चंक इन इटसेल्फ ओके। तो 5 अकेला ही खुद एक चंक बन जाता है, ठीक है? तो ये मेरा तीसरा चंक बन गया, तो ये मेरे 3 चंक्स बन गए, ठीक है? तो ये इसका आंसर ऐसे आने वाला है। सो आई होप आप समझ गए हो कि हम क्या करने वाले हैं। सी आपको खाली इतना समझना है कि देखो पहला एलिमेंट ले लो, अगर वो एलिमेंट मतलब अपने करेक्ट पोज़ीशन में नहीं है, दैट इज़ अगर देखो पहला एलिमेंट 0 होता है, तो ये खुद में ही एक चंक बन जाता है, ठीक है? 0 से नीचे और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 0 ही मेरा चंक बन जाएगा, तो वही हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है 2 आ रहा है। 2 का मतलब है जब तक मुझे इसके नीचे के एलिमेंट्स नहीं मिल जाते, मैं अपना पहला चंक एक्सपैंड करूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो पहले चंक में मैंने ये 2, 1 एंड 0 इन तीनों को ले लिया, ठीक है? फाइन। उसके बाद क्योंकि मुझे 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, तो मैं यहीं पे रोक दूँगा इसको। फिर मैं नेक्स्ट नंबर पे जाऊँगा 4 4 का सेम कॉन्सेप्ट है, जब तक मुझे 4 के नीचे के सारे एलिमेंट्स नहीं मिल जाते, मैं तब तक एक्सपेंड करूँगा, ठीक है? क्योंकि इस केस में मुझे पहले ही 3 नंबर्स मिल चुके हैं, तो मैं बचे हुए नंबर्स को ढूँढूँगा जो कि है 3 तो जब तक 3 नहीं मिल जाता, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, फिर सेम 3 मिलने के बाद आप बंद कर दो। आपका सेकंड चंक कंप्लीट हो गया। अब बात आती है 5 की, 5 का भी सेम केस है, उसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स जब तक वो सब नहीं मिल जाता, आपको एक्सपेंड करना है। इस केस में उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स आपको पहले ही मिल चुके हैं, तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, हमको इसको यहीं रोक देना। आप देखोगे 5 अपने करेक्ट प्लेस में पहले से ही है, ठीक है? तो ये खुद में ही एक चंक है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम्पल 2 में भी नज़र आएगी। मैंने एग्ज़ाम्पल्स अलग से आपको नहीं बताया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से एक बार जाके समझ लो। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखो एग्ज़ाम्पल 2 में आप देखोगे पहला एलिमेंट 1 हो गया, तो 1 के नीचे कौन-सा है 0 यानी कि जब तक 0 नहीं मिलता मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। मैं यहाँ पे 0 मिलता है मैं रोक दूँगा, ठीक है? बिकॉज़ 0 एंड 1 मेरा मतलब 1 एंड 0 मेरा पहला चंक हो गया, ठीक है? इसके अलावा जो भी नंबर ये तीनों नंबर हैं, ये अपने करेक्ट पोज़ीशन पे पहले से ही है, ठीक है? 2 अपने करेक्ट पोज़ीशन में ही है, ठीक है? 3 भी अपने करेक्ट पोज़ीशन में ही है, 4 भी अपने करेक्ट पोज़ीशन में है। तो ये खुद में ही एक-एक चंक बन जाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आंसर आपको 4 आ रहा है। अब एग्जांपल 1 में देख लो, देखो पहला एलिमेंट ही मेरा 4 आ गया। यानी कि जब तक मुझे 3, 2, 1, 0 नहीं मिल जाता, मुझे एक्सपेंड करते जाना है पहले चंक को, ठीक है? तो मैं इसको एक्सपेंड करता गया और लास्ट तक ये एक्सपेंड होता रहा। दैट इज़ ये पूरा अरे एक ही चंक में आएगा, इससे ज़्यादा मैं चंक नहीं ले सकता, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये हमारा लॉजिक होने वाला है।
मैं आपको एट लास्ट ये भी बताऊँगा कि बाकी लीड कोड सॉल्यूशन से बेटर क्यों है, ठीक है? बाकी लीड कोड सॉल्यूशन आपको प्रीफिक्स सम उन सब की बात करेंगे, पर रिमेंबर उन सब के लिए ये रिमेंबर जो सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, ठीक है? मैं बोथ जावा एंड पाइथन आपको दिखाऊँगा। तो उस वजह से ये बाकियों से हज़ारों गुना बेहतर है। जो भी सॉल्यूशन इस सेम कॉम्प्लेक्सिटी का भी लेके भी आ गए, उसमें भी वो मल्टीपल इटरेशंस कर रहे हो एरे की तरफ। मैं सिर्फ एक इटरेशन में आपको आंसर निकाल के दूँगा, ठीक है? लेट अस सी दैट हाउ इट वर्क्स। मैं ये चारों वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ अपने कैलकुलेशंस के लिए, समझ लेते हैं क्या-क्या है। देखो पहला होने वाला है नंबर ऑफ चंक्स। ये मेरा फाइनल आंसर होने वाला है, मैं इसको फाइनली इसी को रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है? ये मेरा रियल आंसर होगा, जो कि बताते हैं ना नंबर ऑफ चंक्स कितने हैं, तो ये मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट में आ जाते हैं टोटल एलिमेंट्स इन चंक, यानी कि अभी जो हमारा करंट एलिमेंट चल रहा है, उसमें कितने अभी जो हमारा करंट चंक चल रहा है, उसमें कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं और कितने बचे हैं, ठीक है? वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इसकी मदद से करेंगे, ठीक है? यानी कि आप मान के चलो कि या आप मान के चलो आपने अभी तक जो एलिमेंट देखा वो है 2 जैसे कि हमने इस केस में देखा था ना 2 तो 2 का मतलब है कि हमें और कितने एलिमेंट्स चाहिए? तो 2 का मतलब है कि क्या-क्या एलिमेंट्स अपने मेरे चंक में होने चाहिए? 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है? जब ये तीनों मिल जाएँगे तो ही मैं बोलूँगा कि हम चंक को क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब वही है कि तभी ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल उसी को काउंट करने के लिए कर रहे हैं कि अभी तक हमने इन तीनों में से कितने देख लिए हैं, ठीक है? तो ये उसके उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? टोटल एलिमेंट्स इन करंट चंक। उसके बाद आ जाता है मैक्स एलिमेंट ऑफ चंक। तो इस केस में जैसा हमने देखा था 2 तो 2 हमारा मैक्स एलिमेंट हो गया। इसके बाद जब तक हमें इसके नीचे के नहीं मिल जाता, हमें एक्सपेंड करते जाना है। अगर एक्सपेंड करते टाइम हमें कोई और बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, तो हमें मैक्स चंक मतलब मैक्स एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी कि 2 था, मान के चलो जब 1 और 0 नहीं मिले पर 4 मिल गया, तो अब ये 4 बन जाएगा, ठीक है? अब इसको आप 4 करके लिख दोगे और 4 के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको ढूँढने लगोगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो वही हम करते जाएँगे। वही सेम लॉजिक होने वाला है, ठीक है? तो ये उसके लिए यूज़ होगा। ये बताएगा कि अभी जो करंट चंक है उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन-सा है? जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तभी -1 होगा। और ये इम्पोर्टेंट होगा सेकंड नंबर ऑफ चंक से, ठीक है? जब हम सेकंड चंक को कर रहे होंगे तब इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? देख लेते हैं वो भी। देखो, जैसे कि इस केस में हमने आप देखोगे पहला चंक हो गया, ठीक है। पहले चंक में 3 एलिमेंट्स थे, राइट। जब हम 4 की बात करते हैं, ठीक है, 4 के नीचे क्या-क्या आता है? 4 के नीचे जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 4 के नीचे आता है 3, 2, 1, 0 लेकिन आउट ऑफ दिस आपको सिर्फ 3 को ही ढूँढना है, क्यों? क्योंकि 2, 1, 0 पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। 2, 1 एंड 0 पहले ही एक चंक में जा चुके हैं, ये दूसरे चंक में नहीं जाएँगे। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ये, टोटल एलिमेंट्स इन वेरियस चंक्स यानी कि जो हमने इसके पहले के जो चंक्स देखे थे, उनमें कितने एलिमेंट जा चुके हैं। तो ये मुझे बताएगा कि अभी मैं करंट वाले चंक में कितने एलिमेंट्स और ढूँढ रहा हूँ, ठीक है। ये उसके लिए है। पर ये इसकी रिलेवेंस हमें सेकंड चंक से ही होगी, फर्स्ट चंक के लिए हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है? तब देख सकते हो फर्स्ट चंक के लिए ये 0 ही रहेगा। तब आप स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। मैं हर एलिमेंट में जा रहा हूँ, ठीक है? उस एलिमेंट को मैं अपडेट कर रहा हूँ अपना मैक्स एलिमेंट ऑफ चंक यानी कि मुझे अभी जो भी अपने करंट चंक में जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट दिखेगा, वो मैं इसमें स्टोर कर दूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट इज़ इक्वल टू मैक्स ऑफ द करंट एलिमेंट, द एनी प्रीवियस एलिमेंट दैट यू हैव सीन, ठीक है? अब क्योंकि मुझे एक नया एलिमेंट मिलने वाला है, मैं इसको करूँगा +1 टोटल एलिमेंट्स इन चंक इज़ इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इन चंक +1 यानी मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अब इस कंडीशन में आ जाते हैं। देखो इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप अभी के लिए इसको इग्नोर करो। इसका रेलेवेंस जैसे कि मैंने कहा ये सेकंड वाले चंक से ही स्टार्ट होगा इसका रेलेवेंस, ठीक है? पहले चंक के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? तो ये क्या है टोटल एलिमेंट्स इन चंक इज़ इक्वल टू मैक्स एलिमेंट ऑफ चंक +1 इसका मतलब क्या है देखो, इस केस में 2 था। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि अगर मुझे पहला चंक 2 आ जाता है, तो मुझे कितने एलिमेंट चाहिए अपनी चंक कंप्लीट करने के लिए? मुझे ये 2, 1, 0 ठीक है? 3 एलिमेंट चाहिए दैट इज़ अगर नंबर 2 है, तो मुझे 2 + 1 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है? तो सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्स एलिमेंट ऑफ चंक +1 मैं कर रहा हूँ, व्हिच शुड बी इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इन चंक। जब मुझे इतने एलिमेंट्स मिल जाते हैं, दैट इज़ टोटल एलिमेंट्स इन चंक, ठीक है? तब मुझे रुक जाना है, यानी कि मेरा मेरा पहला चंक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तब मुझे रुक जाना है, मुझे दूसरे नए चंक स्टार्ट करने की तैयारियाँ करनी है, ठीक है? मैं वही कहना चाह रहा था। जब नंबर 2 है, अगर मैक्स नंबर एलिमेंट 2 है, तो मुझे 3 एलिमेंट चाहिए। अगर मैक्स एलिमेंट 4 है, तो मुझे 5 एलिमेंट्स चाहिए। अगर मैक्स एलिमेंट 6 है, तो मुझे 7 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है? अपने चंक में। एज़ सिंपल एज़ दैट। आप एग्ज़ाम्पल अपना देख लो। मैक्स एलिमेंट क्या था 4 था, तो हमें कितने एलिमेंट चाहिए? हमको 5 एलिमेंट चाहिए पहले चेक में, ठीक है? ऐसे सिंपल दैट जब तक वो 5 एलिमेंट नहीं मिलता हमारा चंक बढ़ता आ जाएगा, ठीक है? हम वही कर रहे हैं। तो टोटल एलिमेंट्स इन चंक इज़ इक्वल टू मैक्स एलिमेंट ऑफ चंक +1 ठीक है? फाइन। जब हम सेकंड चंक की बारी आती है तब देखो क्या करना है कि जो पहले वाले चंक में हमने एलिमेंट्स देख लिया अब हमको यहाँ पे उन्हें माइनस कर देना है, ठीक है? ऐसे सिंपल दैट। तो देखो ये जब कंडीशन ट्रू होता है हमें क्या करना है? नंबर ऑफ चंक्स मैं एक बार उसको इंक्रीमेंट कर दूँगा, फिर टोटल एलिमेंट्स इन वेरियस चंक उसमें उसको प्लस कर दूँगा अपने करंट एलिमेंट्स इन चंक के साथ। देखो ये जो मेरे मतलब अभी जो मेरे करंट चंक में जो एलिमेंट्स हमें मिले थे ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है? ये पहले 0 होगा, जब इस पहले चंक के बाद इसको हम उस नंबर में स्टोर कर देंगे, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे मतलब सब्ट्रैक्ट हो रही है। यानी कि जो हमने पहले एलिमेंट्स देख लिए थे, जैसे कि इस केस में 0, 1 एंड 2 हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है? तो जब हम 4 की बात कर रहे थे, तब हमें फिर से 0, 1 एंड 2 की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट, तो हमें 4 के लिए सिर्फ 3 ढूँढना है, ठीक है? तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये बता रहा है हमारे पहले वाले चंक्स में कितने एलिमेंट्स आ गए थे, ठीक है? तो टोटल एलिमेंट्स इन वेरियस चंक्स
इज़ इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स इन वेरियस चंक्स प्लस दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है? ये बताता है अपनी करंट एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स आए थे, कितने नंबर्स आए थे, उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है? ये हर मतलब चंक के बाद ये नंबर बड़ा होता जाएगा, ठीक है? फाइन। उसके बाद हम इन दोनों वेरिएबल्स को रीसेट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैक्स एलिमेंट ऑफ करंट चंक -1 हो जाता है, टोटल एलिमेंट करंट चंक 0 हो जाता है, क्योंकि हम नए चंक की स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, आप इसको जब मतलब सेगमेंट करके देखोगे, तब देखो जब आप इसको ट्रेस कर रहे हो, प्रिंट को लगाए रखना, जब आप सेगमेंट करने जाते हो, इस प्रिंट को हटा देना, ठीक है? क्योंकि प्रिंट के साथ अगर आप सेगमेंट करते हो, तो आपका स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को इफेक्ट करता है, रिमेंबर दैट। आपका आउटपुट लिमिट एक्सीडेड भी आ जाएगा, ठीक है? तो मैं अब इसको सेगमेंट करके दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये मैंने पहले ही सेगमेंट किया हुआ है और सारे टेस्ट केसेस पार कर रहा है, ठीक है? और मैंने आपको ये चीज़ पहले ही दिखाई हुई है, बोथ जावा एंड पाइथन सॉल्यूशन 0 टाइम ले रहे हैं, यानी कि 100% केस टेस्ट केसेस को मतलब 100% रिमेनिंग सॉल्यूशंस को बीट कर रहे हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जावा सॉल्यूशन की। जावा में क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में हम कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जावा सॉल्यूशन एग्ज़ैक्ट सेम होने वाला है। मैंने वेरिएबल नेम भी सेम रखे हैं ताकि आपको मतलब जिन्होंने पाइथन का अभी तक देखा है, उनको जावा का भी समझने में ईज़ी हो। मैंने एग्ज़ैक्ट सेम वेरिएबल नेम्स रखे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ चंक ये सब मैंने आपको समझाया वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है? और ये सब चीज़ें सेम होने वाली है। ये 2 चीज़ें जो ये हर चंक के साथ अपडेट होती जाएँगी, जो बाकी 2 चीज़ें यानी कि ये और ये, ठीक है? या ये और ये दोनों चीज़ें मतलब हर चंक के साथ चेंज नहीं होंगी या बढ़ती जाएँगी पर या रीसेट नहीं होंगी हर चंक में, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हर एलिमेंट में जाएँगे और मैक्स को अपडेट कर देंगे, टोटल एलिमेंट सीन को अपडेट कर देंगे। फिर जब भी कंडीशन ट्रू होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा एक चंक हो चुका है। इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, इसको मतलब जो हमने जो एलिमेंट्स देखे वो इसमें ऐड कर देंगे, इन दोनों को रीसेट कर देंगे, फाइनली रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो, बोथ पाइथन जावा में सेम होने वाला है। हम सिर्फ एक ही लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यानी हम हर एलिमेंट में खाली एक बार जा रहे हैं। ये ओ ऑफ एन सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, तो हमने सिर्फ कांस्टेंट स्पेस यूज़ किया है, ठीक है? हमने कोई अदर स्पेस यूज़ नहीं किया है। तो ये ओ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है। रिमेंबर एक और चीज़, जो आप लीड कोड के सॉल्यूशंस देखोगे, देखो उसमें वो या तो प्रीफिक्स सम के बता रहे हैं, प्रीफिक्स सम क्यों यूज़ हो रहा है देखो, सबसे पहली चीज़, आप प्रीफिक्स सम का समझ लो, देखो वो क्या कर रहा है ना, आप देख लो अगर आपने इसके सारे प्रीफिक्स सम नोट किए, प्रीफिक्स सम क्या होता है? यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में हूँ, तो इसके पहले वाले इंडेक्सेस के सम क्या है? देखो मैं अगर इन सबको ऐड कर दूँ, ठीक है? 3 तक सारे ऐड कर दूँ, जो नंबर आएगा वो मैं 3 की जगह लिख दूँगा, तो हो जाता है इसका प्रीफिक्स सम, ठीक है? अब ये प्रीफिक्स सम कैसे काम करेगा? अगर मैं इन तीनों का सम लूँ और इन तीनों का सम लूँ, वो सेम होने वाला है, ठीक है? यानी कि जब भी प्रीफिक्स सम आंसर के और अभी करंट जो अरे है उसके मैच करते हैं, उसका मतलब होता है हमें एक चंक मिल गया, ठीक है? आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो, पर एक और चीज़, उसमें आपको एक एरे बनाना पड़ेगा प्रीफिक्स सम स्टोर करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक इटरेशन भी करनी पड़ेगी ओरिजिनल एरे की, मतलब जो ये नम एरे है इसके, ताकि प्रीफिक्स सम को कैलकुलेट कर सको। तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन रहेगा, पर अगेन आपने मल्टीपल इटरेशंस किए हैं, तब जाके आपको ऑफ एन रह रहा है, ठीक है? हमने सिर्फ एक ही इटरेशन के साथ ये ऑफ एन रखा है। मैं आपको इसलिए खाली समझा रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन क्यों बाकी चीज़ों को बीट कर पा रहा है, ठीक है? मैं जस्ट उसको आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने सिर्फ एक इटरेशन में आंसर निकाला है। रिमेंबर दैट हम मल्टीपल इटरेशंस नहीं ले रहे हैं। तो ये सही मायनों में ओ ओपन सॉल्यूशन है। आप मतलब इसका अपर और लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इवन लाइक बाकी मतलब जो लिखते हैं ना ओमेगा एंड ऑल दैट, जो आपको मिनिमम लिमिट जो लिखते हैं उसमें भी ये ओ ओपन होने वाला है। दैट्स मतलब एन सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? लोअर लिमिट में भी ये एन इटरेशंस में ही होने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, ऐसी चीज़ें आप भी कर सकते हो, जस्ट आपको ओपन माइंड रखना है और आपको हमेशा ही जो दूसरे लोग कर रहे हैं आपको उसमें नहीं जाना है। ट्राई टू थिंक कि इसको और ईज़ी तरीके से कैसे कर सकते हो और आपको वो डेवलप करना है, ठीक है? अगर आप सॉल्यूशंस में डायरेक्ट चले जाते हो, अगर आप दूसरों के सॉल्यूशन डायरेक्ट देखने लग जाते हो, आप कभी भी ऐसे सॉल्यूशन में नहीं आ पाओगे, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि जैसे मैंने बताया ना वो मैक्सम वाला, जो मतलब प्रीफिक्स सम वाला, उसमें एक और चीज़ देख लो, जब आप प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहे हो, ठीक है? तब आपको अगर मैं प जावा की बात करूँ, तब जब भी आप एक स्टम्प स्टोर करते हो ना, आपको इंट में तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप मल्टीपल इंटीजर्स का सम स्टोर करने वाले हो, ठीक है? तब आपको वो फ्लोट में लेना होगा, ठीक है? जब जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो सम स्टोर करने के लिए, वो ऐसे फ्लोट लेना होगा। अगर आप अरे में स्टोर कर रहे हो, तो आपको उस अरे का डेटा फ्लोट रखना होगा, ठीक है? आप इंट में मत रख देना, वो एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो एक्सीड कर सकता है इंट लिमिट को, आपको फ्लोट में ही रखना चाहिए। अगेन बट ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये उतने अच्छे नहीं हैं, ये शायद से इंट में भी हो जाएँ, बट अगेन मैं जस्ट आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंट में आपको क्या करना है, ठीक है? ये कंस्ट्रेंट पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है ऐसे, बट जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, वो इवन आप अगर 10 पावर 5 इसकी लिमिट आती है, मतलब कंस्ट्रेंट में अगर 10 पावर 5 लिखा है, तब भी आप मेरा सॉल्यूशन करके देख लेना, वो हमेशा ही 100% टेस्ट केस को बीट करने वाला है, ठीक है? क्योंकि हमने एक सिंगल इटरेशन में सारी चीज़ें निकाली हैं उसमें। सो या फ्रेंड, जस्ट ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बी प्राउड कि आप ऐसे सॉल्यूशंस तक पहुँच पाओगे, जो अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया। देखो इसका मतलब यही होता है कि ऐसे सॉल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि थोड़ा-सा स्लो बोलूँ, तो इसमें मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं थोड़ा स्लो बोलता जाऊँ।
पर आप जस्ट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहो तो वीडियो थोड़ा-सा स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है? आप स्पीड लिमिट को यूट्यूब में एडजस्ट भी करके देख सकते हो। वो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। मेरा खाली ये इंटेंशन रहता है कि आपके कम से कम टाइम में मैं आपको बड़ा से बड़ा वीडियो दूँ। देखो मेरा जब मैं कॉलेज में था राइट मेरे पास ना तो इंटरनेट था, ना तो मतलब वो प्रॉपर डिवाइस था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियोज़ छोटे होंगे, तो अब आप अगर उन्हें डाउनलोड भी करके रख लेते हो, तब आप कम इंटरनेट यूज़ करके साथ आप देख सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जो मैं वीडियो बनाऊँ मतलब बहुत ही छोटे बनाऊँ, चाहे मुझे उसके लिए थोड़ा स्पीडी क्यों ना बोलना पड़े, ताकि उन लोगों को जिनके पास इंटरनेट नहीं है या फिर कम इंटरनेट है या फिर कम मतलब डेटा है डाउनलोड करने के लिए, वो भी इसका यूज़ कर सकें ताकि छोटा वीडियो होगा तो कम डेटा में डाउनलोड हो जाएगा। आप कम इंटरनेट यूज़ करते हुए आप उसको देख पाओगे। आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है वीडियो को स्लो करके देखने का, ठीक है? तो वो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। बट अगेन मैं ट्राई करूँगा कि आपसे थोड़ा-सा स्लो बोलूँ। देखो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियोज़ अभी तक फॉलो करते आए हैं, उनको बेस्ट कंटेंट मिले और सबसे कम टाइम में मिले, ठीक है? मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इतने अच्छे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होते, इतने अच्छे डिवाइसेज़ या रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं कि वो आराम से बैठ के पूरा इतना आधे घंटे, 1 घंटे का वीडियो देख सकें। तो मैं चाहता हूँ सबसे कम टाइम में भी आपको बेस्ट रिसोर्सेज़ मिले और क्योंकि देखो ये ऐसी चीज़ें ना प्रोग्रामिंग जो कि आपको कोई नहीं पढ़ाएगा मतलब कॉलेज में भी इसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती मतलब एकेडमिक्स में मतलब ग्रेड वाइज़। तो आपको कम से कम टाइम में ही आपको मैक्सिमम मतलब यूटिलाइज़ करना होता है इन सब चीज़ों का, तो वही मेरा एम है। तो प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी पर या मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा स्लो बोलूँ, पर अगर कभी-कभार मुझसे स्पीड में भी हो जाए क्योंकि मुझे भी कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ आप थोड़ा-सा स्लो करके देख लिया करना। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं और ऐसे सॉल्यूशन आपको आगे भी चाहिए, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँ ऐसे सॉल्यूशंस बनाऊँ, जो कि इवन लीड कोड में अभी तक कोई नहीं दे पाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस रियली गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। एक और चीज़ बहुत से लोग क्या करते हैं ना सिंपली कहीं से सॉल्यूशन उठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, थोड़ा-सा समझ के उस पे वीडियो बना देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करता, आप मेरे सॉल्यूशंस को कहीं भी जाके देख लो, आपको ये सॉल्यूशन कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। कि मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया होता, मैंने खुद से बनाए होते हैं। जो नेम कन्वेंशन थी सब मैंने खुद से ही किया होता है, मैंने कभी भी कहीं से कॉपी नहीं किया है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे मतलब फालतू चीज़ों के लिए मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ और मैं यूट्यूब का स्पेस खाऊँ, ठीक है? ये मेरा एम बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एम है जो कि कुछ रिसोर्स नहीं है जिसे मतलब किसी के पास अगर कोई भी रिसोर्स नहीं है, उनको भी क्वालिटी कंटेंट मिले, उनको भी ओरिजिनल कंटेंट मिले, ठीक है? मैं ऐसा रेडीमेड जो कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट नहीं देना चाहता। अगर मुझे ऐसी न चीज़ें करने की नौबत आए तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। अगर मुझे लगा कि मेरे पास कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, राइट? इंस्टेड ऑफ सिंपली शोइंग यू समथिंग व्हिच इज़ रिपिटेटिव जो आपको मतलब पढ़ने में मिल जाए, जो आपको वो चीज़ का वीडियो क्यों बनाना? वीडियो बनाने का ये एम होता है कि आपको हर एस्पेक्ट समझ में आए एक वीडियो का, ठीक है? एक क्वेश्चन का कि इंटरव्यू में आपको क्या बताना है। मतलब ये क्वेश्चन अगर ऑनलाइन असेसमेंट आता है तो आपको क्या करना है? इन हर चीज़ों का मतलब एक इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है? तो मैं वो आपको वो समझाना चाहता हूँ। लीड कोड करने का एक तरीका होता है, राइट? और ये नहीं कि सिंपली आपने सबमिट कर दिया और आपका हो गया तो आपने छोड़ दिया, वो नहीं है। इंटरव्यू में अगर सेम क्वेश्चन आ गया, क्या आप उसे क्लियर कर पाओगे? क्योंकि इंटरव्यूअर में अगर क्वेश्चन ईज़ी होता है तो वो आपको मल्टीपल और एस्पेक्ट्स से भी मतलब टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये एम है कि मैं आपको वो चीज़ें भी सिखा सकूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। नॉट जस्ट कि मैं आपको एक कॉपी पेस्टेड सॉल्यूशन दिखा सकूँ। सो या often that was all for this video. I hope you are liking my content. ये आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहा होगा। ये मेरा एम्बिशन है। आई होप मैं थोड़ा-सा भी ऐसा कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो एंड सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।